क्या टाइगर जयराम कुमार महतो विदेशी फंडिंग से चुनाव लड़े हैं? क्या टाइगर जयराम कुमार महतो का मान्यता रद्द हो जाएगी? क्या वो इस्तीफा दे देंगे या उसको इस्तीफा दिलवाया जाएगा? क्या फिर से जो है वो विधानसभा सीट जो जीत हासिल किए हैं डुमरी से, तो वहां पर क्या फिर से उपचुनाव होगा? इन सब सारे बातों को लेकर के चर्चाएं अभी तेज है दोस्तों, और हर तरीके से सियासी माहौल गर्मा गर्मी है। अब इसी बीच में आप लोगों के सामने दोस्तों वीडियो रखने वाला हूं, जो इसी बात को लेकर के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और आम जो एक जनता है, उन सब सारे लोगों का क्या है राय, क्या है सोच, वो लोग क्या कहना चाहते हैं टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी के बारे में। दोस्तों आप लोगों के सामने हम वीडियो रखने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि वाकई में इन सब सारी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ चल रही है इस राज्य के अंदर में। दोस्तों तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बातें आप समझ जाएंगे दोस्तों। और अभी जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेंसिटिव इशू ये बनता जा रहा है धीरे धीरे, तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों किसी ने देखा है कि टाइगर फ्लाइट बुक करके और विदेश गया है पैसा लाने के लिए? अगर हम किसी को अपने इच्छा से देते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम विदेश में काम करें तो करेंसी तो वही रहेगी ना। लोगों के चंदे से उसने जो है पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है। उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विदेशी फंडिंग। अच्छा, कोई अगर फंडिंग करेगा तो क्या देख के किसी को देगा? राहुल बनर्जी का जो बात है बेबुनियाद है, बेमतलब की बात है। ये कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के साथ हो सकता है सेटिंग है। जोहार, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। और अभी हमारे साथ है जेलकम के सक्रिय सदस्यगण। तो चलिए इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार रांची में जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर देवेंद्र महतो छात्रों को जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया, तो उसी को लेकर थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार करते हैं। जोहार। तो आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया देवेंद्र महतो के ऊपर और वहाँ जो छात्र जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे? देखिए, ये तो उनकी पहले से मंशा थी कि जो हिसाब से ये आंदोलन शुरू हो रहा है उसे किस तरह से दबाया जाए, क्योंकि जब सीबीआई उस मैटर को अभी जांच कर ही रही है, उस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, तो आप किस पर जांच कराएंगे? किसी को नियुक्ति देने के बाद क्या उसे फिर से हटाएंगे? तो इसका मतलब तो फिर से होगा कि आपने जो लाखों की उगाही की है छात्रों से, वो उगाही आपने अपने पॉकेट में भर लिया, उसे नियुक्ति पेपर दे दिया, उसके बाद अगर जांच कमेटी उन्हें हटाने का आदेश देती तो आप उन्हें हटा देंगे। अच्छा। मतलब हर तरह से झारखंड को लूटने का ही काम करना है। झारखंडिया जो सोच रहे थे कि चलो भाई हम पढ़ के नहीं निकाल पाए बेचारे, कहीं कोई एक ऑडियो भी आया हुआ है कल हमारे पास कि बेचारा उनका कहता है कि हम अपने जमीन बेच करके किए हुए हैं। तो मतलब जमीन हमारी इस तरह से लूटी जा रही है, चाहे आप किसी फैक्ट्री के हाथ हो, चाहे किसी अफसर के हाथ हो। उसके बाद जब आपने देखा कि भाई अब तो ये लोग आ रहे हैं जो कभी चुप नहीं रहते हैं, वो हर एक आंदोलन को ऊपर लेके जाते हैं, उसको तब तक डटे रहते हैं जब तक वो सक्सेस नहीं होता है। जैसे हमारे साथ जो बर्बरतापूर्ण हमारे देवेंद्र भैया के साथ हुआ, ये तो जाहिर सी बात थी, जब उन्हें पता था कि ये मतलब हमारे दो लोकसभा और विधानसभा दोनों के प्रत्याशी यानी एक जाने माने नेता है, वो लाखों लोगों के नेता है। फिर आपने, जबकि वो तो उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने गए थे, आपने छात्रों के साथ कुछ नहीं किया और आपने उनके साथ इस तरह का सलूक किया। वो तो कोई चोर मुकदमा या आतंकवादी नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो दादागिरी है वो सिर्फ रोड वाले लोगों पर ही दिखा सकते हैं। जब ये पता था कि ये जांच का विषय है और जांच चल रही है, तो आपने सरकार पर ये जो आपके जो प्रशासन का जो बल था वो सरकार पर क्यों नहीं दिखाया कि आप अभी नियुक्ति पत्र कैसे बांट सकते हैं? और एक बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जेलकम के लोगों को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये कहाँ तक उचित है? क्या जेलकम पार्टी के आगे क्या कुछ रुक रहने वाला है? कुछ नहीं है, ये डर है उनका। वो समझ गए हैं कि जैसे इस बार अभी सिर्फ एक सीट आया है और जिस तरह का चुनाव का रिजल्ट आया है, ये लोग अब पीछे नहीं हटेंगे और कल के दिन में ऐसा जरूर आएगा कि ये सारे जो अभी हमारे पास एडी दिखा रहे हैं वो कल के समय नाक रगड़ेंगे। तो ये उनका एक तरह से दर्द है और जलन है जो अपने लाठियों के बल पे दिखा रहे थे, बाकी और कुछ नहीं है। महिला सम्मान योजना का जो झारखंड सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 11 दिसंबर से महिलाओं के खातों में 2,500 करके पहुंचने लगेगा। तो क्या लग रहा है कि ये जो योजना है, क्या लगे सरकार इस पर अभी तक किसी के खाते में, अभी तक पेपर में भी नहीं आया कि किसी के खाते में पहुंचा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आएगा भी नहीं। तो क्या लगता है ये जनता को बेवकूफ बना गया है? सरकार पिछले बार बिल्कुल बनाया गया नहीं है, जनता खुद बेवकूफ बनी है।
जब पिछले 5 साल के एक भी वादे को उसने फुलफिल नहीं किया। जब सिर्फ चुनाव के 2 महीने पहले से उन्होंने 2 महीना जो आपके पास 1000 करके भेज दिया, आपको लगा कि सरकार हमें दे रही है बेनिफिट। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर उस 2000 के बलबूते अगर उनका घर चलता है तो उन्होंने वो 1000 पिछले 5 साल से क्यों नहीं दिया। तो सरकार को क्या ही दोष देंगे जब जनता खुद चाहती कि आओ भाई हमें चुनाव के समय 500 रुपए दो और मतलब 2000 दो, क्योंकि इस बार 2000 मिले हैं सभी को, और अच्छे से हमारे पूरे 5 साल हमारे पे राज करो बैठ करके, हमारे पर दादागिरी करो, लाठीचार्ज करो। अब मांगे नौकरी। पहले 500 में 150 लोग, जो पिछला अभी आया था उसमें कि 150 लोग राजस्थान के थे। अब तो हम बोल रहे हैं 500 का अगर वैकेंसी होगा तो 400 लोग बाहरियों को जाएंगे, क्योंकि सरकार आपने खुद बना के दिया, आप किसे मांगने जाओगे। तो इसमें सरकार की गलती बाद में, पहले हम खुद जनता की गलती है, और जो भी गलती उसने की है 5 साल उनकी भरपाई तो उन्हें करना पड़ेगा। और एक बात, अभी टाइगर जयराम महतो के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा रहा कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर विदेशों से फंडिंग लिया है। तो क्या लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने विदेशों से फंडिंग लिया है चुनाव लड़ने के लिए? किसी ने देखा है कि टाइगर फ्लाइट बुक करके और विदेश गया पैसा लाने के लिए? अगर हम किसी को अपने इच्छा से देते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम विदेश में काम कर रहे तो करेंसी तो वही रहेगी ना। अच्छा, वो जिन्होंने, उन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है जो यहाँ की सिचुएशन को समझती है। जो लोग वो जानते थे कि अगर हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था होती तो शायद हमें अपने घर परिवार बाल बच्चे माँ बाप के साथ दूर नहीं जाना पड़ता, उन लोगों ने उस दर्द को समझ के उन्हें सपोर्ट किया है। ठीक है। एक बंगाल के आदमी है राहुल बनर्जी, वो आरोप लगा रहे टाइगर जयराम महतो के ऊपर। अरे तो उनके आरोप लगाने से क्या होता? जब आपको उस समय पता था तो उस समय उनको एविडेंस देना चाहिए था, उन्हें देना चाहिए था। अब तो आप बोलोगे ही, अब आपके पास काम क्या बचा है? सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का, बाकी तो कुछ नहीं। इस मुद्दे पर दादा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सिंपल सी बात। क्या टाइगर जयराम महतो को फंसाने की साजिश हो रही है इसके पीछे? बिल्कुल, एक सफल पॉलिटिशियन को जो है बदनाम करने की ये सब साजिश है। समझिए बात को। आज जो है 80 विधानसभा जो है 80 विधायकों के ऊपर हमारा एक विधायक जो है भारी पड़ रहा है। उन्होंने जिन अभी तक 24 साल का जो इतिहास रहा, 24 साल का जो विधानसभा चला, सत्र चला, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सत्र में जो अभी जो इस वर्तमान जो 4 सत्र जो हमारे बीते हैं, इस 4 सत्र में जिस तरीके की बातें उठी विधानसभा में और जिस तरीके से विधानसभा के पटल में टाइगर ने जो है समस्याओं को और जिस तरीके से उसको उठाकर रखने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है 24 साल के झारखंड में ऐसा कभी हुआ है पहले। और इन सब चीजों को देख करके जो है ना, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, है ना, विधानसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष जो है वो तो ऐसे ही थर-थर ठंडा बढ़ा हुआ है। इंडिया में बहुत तरह के अफवाह उड़ा जाता है कि अगर टाइगर जयराम महतो विदेशों से फंडिंग लिए, अगर सही साबित हो जाता है उनको विधायक ही चल जाएगी, पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। ये सब बेबुनियाद है, झूठ है, और झूठ का जो भी होता है ना, ये कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उठा है उसी तरीके से खत्म होगा, क्योंकि एक सच्चा इंसान जो कि लोगों के चंदे से उसने जो है पूरा का पूरा चुनाव लड़ा है, उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि विदेशी फंडिंग। अच्छा, कोई अगर फंडिंग करेगा तो क्या देख के किसी को देगा? उसके पास मिट्टी का घर है, रिकवर भी नहीं होगा उसका पैसा। अगर वो फंडिंग भी करता है तो उसको क्या देगा? उसकी गारंटी क्या है अगर फंडिंग कोई करता है? तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, सोचना चाहिए। ये सब बेबुनियाद बातें जो है लोग उठाते हैं, इन सब चीजों को जो है पब्लिक भी जो है उसी तरीके से इंटरेस्ट ले रही है। तो पब्लिक को मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता के बीच ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो चीजें है ना बेबुनियाद है। उसने पूरी तरह से चंदा गरीबों ने माताओं बहनों ने, काकी जेठी लोगों ने अपने अपने आंचर में ऐसे पैसा बांध के जो लोग रखे थे ना, वहां से खोल करके जो है पैसा दिया गया, और वो आशीर्वाद के तौर पे दिया गया है। वो आशीर्वाद, और उसी आशीर्वाद ने आज टाइगर को जो है सदन में पहुंचाया। राहुल बनर्जी जो बंगाल के रहने वाले, उन्होंने एविडेंस के तौर पर चुनाव आयोग को, और जो स्कैनर जो टाइगर जयराम महतो ने अपने ऑफिशियल साइट पर जो उन्होंने बताया था कि आप लोग सहयोग कर सकते हैं चांदा, तो उसी ऑफिशियल जो उनका स्कैनर कोड है उसी के द्वारा कोई सऊदी अरब से, तो मलेशिया से, कोई ट्यूनिसिया से भेजा गया था। तो चुनाव आयोग इसी के ऊपर जांच करने के लिए बोकारो डीसी का आदेश दिए। हमारे झारखंड के जो है गरीब मजदूर, सोचने वाली बात है, गरीब मजदूर जो है पेट चलाने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, रोजी रोजगार कर रहे हैं, खट रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। वैसे साथियों ने जो है टाइगर को वहां से बैठे बैठे मदद करने का प्रयास किया। अपने वेतन, अपना जो वेतन है, मेहनत की कमाई जो है टाइगर को दी है कि आप ये लो
अब हम लोग आपकी सहायता करते हैं और लड़ने का काम करो। तो इन सब चीजों को मैं तो कह रहा हूँ बार बार एक ही शब्द में कह रहा हूँ, आशीर्वाद है उसके साथ, वो पैसा नहीं, वो उसके साथ आशीर्वाद दिया गया। वो लोग अपने मेहनत की कमाई से वो चुनाव लड़े हैं टाइगर। सबसे बड़ी बात तो ये है। उसको अगर कोई इस तरीके से ठीक बात है। करता है, और ये जो आप बता रहे हैं बंगाल से जो इन्होंने राहुल बनर्जी नाम है उनका। राहुल बनर्जी जी ने जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। उनको जो है एक बार आकर के यहाँ मिलना चाहिए, और हर उस शख्स से मिलना चाहिए जिसने अपने पॉकेट से, हर उस काकी और जेठी से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए उनको व्यक्तिगत तौर पे कि आपने चंदा दिया है कि डोनेशन दिया, मतलब ये पैसा कहाँ से आपने पैसा लाया। वो बताएंगी कि वो जो है कई सालों से उसने अपने आंचर में जो है बांध के रखा था, वो पैसा को निकाल करके उसने दिया। अच्छा, तो क्या वो गलत पैसा है? वो ब्लैक मनी है। इतने नेता लोग लड़ रहे हैं, जाकर के बाकी नेता हैं जो अभी 80 और 81 जो विधायक लोगों ने जो लड़ा है, जरा उन लोगों का फंडिंग चेक करवाए। मैं कहता हूं कि कम से कम 30 से 40% विधायक जो है गलत तरीके के फंडिंग से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए टाइगर जयराम महतो इस जो चुनावी फंडिंग में फंस जाते हैं तो जेलकम पार्टी के और इनके सदस्य क्या कुछ करेंगे? झारखंड में क्या कुछ रुक रहने वाला है इसका? सुनिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फंसने और फंसाने वाली बात ही नहीं है। दीदी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि उनकी विधायकी चली जाएगी तो ये ना भूले कि पूरे डुमरी के जो है पूरे 94,000 लोगों के विधायक वो माने हुए हैं। आप उस वहां से कैसे, आप सरकारी प्रक्रिया से निकाल सकते हैं उन्हें, किसी के दिलों से कैसे निकाल सकते हैं? फिर से लड़ा जाएगा चुनाव। सोशल मीडिया में यहाँ तक चर्चा हो रही है कि टाइगर जयराम महतो जेल भी जा सकते हैं इस मुद्दे पर। कितने बार जेल गए? लाखों लोग गए हैं जेल। कौन से नेता हैं जो जेल नहीं गए? जेल से डरता कौन है? क्या लग रहा है, विदेशों से फंडिंग हुआ है? हमने तो कहा वही लोगों ने फंड किया जो अपने घर द्वार छोड़ के झारखंड से बाहर गए हैं। अच्छा, अभी जब विधानसभा सत्र में बात उठाया गया कि कुछ मजदूर जो हमारे खुद के झारखंड के डुमरी के हैं, जो कुवैत में फंसे हुए भूखे प्यासे, उन्हें वेतन नहीं दिया गया, खाने का पैसा नहीं दिया गया है। जब उनके यहाँ के विधानसभा में बात उठाकर वहां पर उन्हें वेतन दे दिया जाता है, वो लोग उन्हें फंडिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वो तो दर्द आप है। बताइए दादा, क्या जयराम महतो ने विदेश से फंडिंग लिया है या लोगों ने आप अपने स्वेच्छा से जाना दिया है? वो लोग स्वेच्छा से उन लोग को मैंने दान दिए हैं, है ना, सपोर्ट किए हैं। और जहाँ तक जयराम बाबू की बात रही है ना, ये राहुल बनर्जी का जो बात है ये बेबुनियाद है, बेमतलब की बात है। ये कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी के साथ हो सकता है सेटिंग है, और इनका मनोबल को गिराने के लिए लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। बाद बाकी हम लोग के जो जयराम बाबू है एकदम निराधार है, अच्छा, स्वच्छ छवि के, और हम लोग का जहाँ तक हक और नीति नियम की बात करते हैं, जितना बढ़ सके, है ना, सबको उसको साथ देते हैं और बहुत अच्छी तरह से साथ देते हैं। चलिए ठीक है। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और ये वीडियो में तमाम तरीके की बातें की गई है। सीधे सीधे तौर पर इनका कहना है कि देखिए राहुल बनर्जी जो हैं बंगाल के, वो यहाँ पर दोस्तों चुनाव आयोग के पास में एक लेटर भेजता है और कहता है कि जांच होनी चाहिए कि ये जो फंडिंग, जो विदेशी फंडिंग हुई है टाइगर जयराम कुमार महतो की, वो कैसे हुई है। तो यहाँ पर इनकी जांच अनिवार्य है। बोकारो डीसी के पास भी जो है वो मेल किया गया और मेल के थ्रू ये सब सारी बातें जो है वो बताई गई है। अब लोगों का ये कहना है, स्थानीय निवासी चाहे हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, जो भी हो, आम जनता ही क्यों ना हो, सारे लोगों का ये कहना है कि देखिए टाइगर जयराम कुमार महतो को चाहने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। अब उनको चाहने वाले काफ़ी सारे लोग इंडिया में भी हैं जो अलग अलग तरीके से जॉब करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस हैं, तो वो तो चंदा दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बात पक्की है कि वो चंदे के पैसे से चुनाव लड़ें। क्योंकि एक पढ़ने वाला लड़का, मिट्टी के घर है, कोई बैकग्राउंड भी उतना मजबूत नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, फिर भी इतना पैसा कहाँ से इनके पास आएगा। तो लोगों ने चंदा करके विधायकी की चुनाव लड़वाए थे और ये जीत भी हासिल कर लिए हैं। इसी तरीके से इनके चाहने वाले काफ़ी सारे जो है वो आउट ऑफ कंट्री में भी रहते हैं, यानी कि विदेशों में भी रहते हैं, और वहाँ से ये फंडिंग किए हैं। और वो फंडिंग किस तरह से किए हैं, अपना जो है वो अपना जो कमाया हुआ पैसा है, तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के वो जो है वो जो मेहनत की कमाई है, वो मेहनत की कमाई में कुछ हिस्सा जो है, कुछ % इनको दिया गया है। तो यही जो है वो लोगों को लग रहा है कि विदेशी फंडिंग है। बहरहाल जो भी हो, जांच पड़ताल जब होगी बातें सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।